हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपका सैलरी में क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था। आज के क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझा करके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और यार वीडियो शेयर वेयर भी क्या कीजिए यार, अगर नहीं शेयर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। और मतलब सपोर्ट इतना तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, पहले ये आपके स्क्रीन पे देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 है। आपके स्क्रीन पे यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 है। एचसी मल्होत्रा की बुक को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, बुक निकाल लीजिए। नहीं फॉलो करते हैं भाई, यहां प्रचार नहीं कर रहे। मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूं बता रहा हूं कि मैं एचसी मल्होत्रा से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपका पर्सनल कुछ है डाउट तो आप पूछ सकते हो। आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर दो कि सर हमारा ये डाउट है, बताऊंगा। ये राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। और चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यार देखिए यार, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा। टैक्सेबल सैलरी नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, टैक्सेबल अलाउंस बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा समझदारी के साथ स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टैक्सेबल अलाउंस निकाले। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि एक जो पार्टलेट है इंडियन एयरलाइंस का, क्लियर, और यहाँ पे उसको ही ड्रॉ कर रहा है 7,20,000 एच सैलरी। हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों सर, बस अलाउंस निकालना था, हम उसको देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा में बोल रहा था उसका कि आपका यहाँ पे डियरनेस अलाउंस उसको 6 लाख मिला था। डियरनेस सॉरी, यहाँ दिया था सैलरी 1,80,000, 1,80,000 एज डियरनेस अलाउंस, 1,80,000 डियरनेस अलाउंस मिला था। तो 1,80,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फ्लाइट अलाउंस उसको मिल रहा था पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपका मिल रहा था 6 लाख रुपया। फ्लाइट पर्सनल एक्सपेंस के लिए मिल रहा था 6 लाख। अब रूल याद कीजिए, क्या था रूल में कि भाई 70% अलाउंस का या 10,000 पर मंथ, तो दोनों में से जो कम रहेगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 70% और 10,000 पर मंथ में 10,000 पर मंथ कम हो गया, माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट वाला में, तो टैक्सेबल 4,80,000 हो गया। ठीक है, कन्वीनियंस में आपका मिला था 12,000 रुपया, लेकिन एक्चुअली जो इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए खर्चा किया वो 9,000 ही खर्चा किया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बात करें, टोटल 7,200 मिल रहा था, बोला 3 बच्चा का है। और हम लोग क्या पढ़े थे कि 100 रुपया पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड, 100 रुपया पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड, तो 100 दूना 200, 12, 2,400 रुपया, 100 1200 होगा ना, 2 बच्चा का 2,400 रुपया, तो 2,400 तक एग्जेम्प्ट हो गया। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 4,800। सारा यहाँ पे जोड़ दिए अलाउंस को, तो 6,67,800 का अलाउंस टैक्सेबल था। अब देखिए उसका मन में सवाल जो है सर 50,000 यहाँ माइनस नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे जब आपको टैक्सेबल सैलरी निकाला होगा ना तब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ निकालना था टैक्सेबल अलाउंस, तो सिर्फ अलाउंस का जो टैक्सेबल वैल्यू था मैंने वो लिख दिया, और यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 9 नंबर की तरफ चलते, एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। यार राइट डाउन कर लीजिए। अब मेरा काम है यार मतलब क्वेश्चन को दिखा करके तब बनाना। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर राइट डाउन कर लीजिए। नहीं अगर बुक है एचसी मल्होत्रा, आप राइट डाउन कीजिए। अच्छा यार, राइट डाउन करने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ यार, यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, और निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। याद कीजिए, हाउस रेंट अलाउंस नहीं निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। दोनों अलग अलग है। एक HRA जो है, पहले समझ लीजिए टर्म को, इसलिए समझा दे रहे क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि सर दोनों क्या, तो अलग है दोनों। आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अलग है, और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस वो अलग है। हाउस रेंट अलाउंस आपका यहाँ पे आपको पैसा मिलता है और किराया भत्ता जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक परक्विजिट मतलब घर आपको इंप्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका अलग है, और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालना है। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पे बोल रहा था क्या चीज की, अलग अलग पॉपुलेशन। आपका 3 केस दिया हुआ है कि एक में पॉपुलेशन 25 लाख है, दूसरा में 10 लाख है, तीसरा में आपका मतलब नॉट एक्सीड्स कर रहा है 10 लाख से। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस क्या होगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पे सैलरी का, कि सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हैं।
यार हर जगह पे ना सैलरी का फॉर्मूला चेंज होता है, मैंने इसको पहले भी रूल में बता दिया था, ध्यान रखिएगा। देखिए सैलरी बराबर होता है आपका यहां पे बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी अलाउंस एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस। मतलब यहां पे सैलरी का यह फॉर्मूला है कि आपको बेसिक पे ऐड करना है, डियरनेस पे ऐड करना है, साथ साथ जितना भी टैक्सेबल अलाउंस मिल रहा है सिवाय डियरनेस अलाउंस को छोड़ करके अगर हम जोड़ देंगे तो वह हमारा सैलरी निकल जाएगा। और यहाँ पे बच्चे देखिए बेसिक पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 3,40,000 का, कमीशन 24,000 दिया हुआ था, बोनस 10,000 दिया हुआ था, यूनिफॉर्म अलाउंस में 6,000 मिल रहा था, लेकिन 60% ना वह इंप्लॉयर पर्पस के लिए खर्चा कर दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल आपका 2400 हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको मिला था 22,800, सभी के जोड़ दिए 3,99,200, तो यहाँ पे सैलरी 3,99,200 निकल गया। अब पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, तो 15% इसका निकालेंगे तो टैक्सेबल हो गया ना। सुनिएगा, अगर फर्निश्ड वैल्यू देता, बोलता कि 1 लाख का फर्नीचर लगा हुआ है, 2 लाख का फर्नीचर लगा हुआ है, तो फर्निश्ड वैल्यू का भी 10% वहां पे ऐड करते, लेकिन यहाँ फर्निश्ड नहीं बोला तो बस हम उसका 15% निकाल दिए। पॉपुलेशन बोला कि 10 लाख से ज्यादा है, अब 25 लाख तक सीमित है, ओकरा से बढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे यह आपका 10% हो जाएगा। मैंने सैलरी का 10% निकाल दिया, क्लियर। यहाँ पे पॉपुलेशन नॉट एक्सीड्स 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा ना हो ले, कम ही है, यहाँ पे 7.5% निकाल दिया सैलरी का। यह आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकल गया, क्लियर। यह आपका क्लियर हुआ होगा, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। हाँ नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो प्लेबैक करके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वापस सुनिए 2 बार 3 बार जरूरी है यार। चलिए 10 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, यार होटल वाला वापस आ गया, मैंने एक एग्जांपल बताया था जिससे मैं रूल लिखवाए थे, यह क्वेश्चन भी आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए होटल में ट्रांसफर हो गया, होटल मिला, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, समझाते। चलिए ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं। हाँ यार यहाँ देखिएगा कह रहा था मिस्टर मनोज के बारे में कि मनोज जो है वह मुंबई में उनका अपॉइंटमेंट मतलब हो गया, ट्रांसफर हो गया था और वहां वह होटल में स्टे किए थे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा वह निकालने के लिए हम बताए थे कि देखिए सैलरी का 24% अप टू ड्यूरेशन होल्ड इन होटल, ठीक है, जब तक उन्होंने होल्ड किया होटल में उस ड्यूरेशन तक का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो सैलरी का 24% और 50 दिन होल्ड किए थे ना, तो 50/365 साल भर में 365 दिन, तो 365 24,000 हो गया, ठीक है। तो यह 24,000 और होटल रूम रेंट 2,000 पर डे लग रहा था, तो 50 दिन का लग रहा था बच्चा 1 लाख रुपया। तो कह रहा इन दोनों में जो कम रहेगा ना वह टैक्सेबल हो जाएगा, इन दोनों में जो कम रहेगा वह क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसे अगर डायरेक्ट बात करते तो टैक्सेबल 24,000 होता, लेकिन अगर इंप्लॉय से कंपनी कुछ रिकवर कर ले रही है कि देखो इंप्लॉय तुमको फैसिलिटी कुछ ज्यादा दे दी है, तुमको इतना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब इंप्लॉय से कंपनी कुछ रिकवर कर लेगी ना तो हम उसको माइनस कर देते बच्चे, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इंप्लॉय से माइनस कर दे रहा था आपका 10,000 रिकवर कर रहा था, अमाउंट रिकवर फ्रॉम इंप्लॉय एक्स था, 10,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल निकल जाएगा यहाँ पे 14,000, टैक्सेबल कितना निकल जाएगा 14,000, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए 11 नंबर में चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। यह देखिए यार इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग बना भी, स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सर कार वाला में बहुत दिक्कत हो गया, कार कैसा अलाउंस दिक्कत हो जाएगा परक्यूजिट में, तो यह आपका कार परक्यूजिट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, समझ लीजिएगा। तो कार का प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में देगा आपसे आसानी से बनेगा और इंपॉर्टेंट भी है और खास भी, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, कार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बनाते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। हाँ यार यह देखिए मैंने बनाया यार, बात करें सबसे पहले देखिए रूल कॉन्सेप्ट यहां ध्यान रखना है आपको रूल का, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस रूल अगर माइंड में रहेगा बनेगा इजीली। क्या कह रहा था कि लार्ज कार है और कह रहा ऑल एक्सपेंस ब्रोन बाय एम्प्लॉयर, सारा खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है,
लेकिन कार जो है वह पूरा प्राइवेट पर्पस में यूज हो रहा था। क्या चीज पर्पस में यूज हो रहा था? प्राइवेट, मतलब इंप्लॉय बस अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इंप्लॉयर अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे आपका देखिए, और यहाँ पे 1 लाख पर एनम खर्च, मतलब खर्च कर रहा था। ठीक है, तो 1 लाख जो भी खर्चा करेगा यहाँ पे इंप्लॉयर, ठीक है, जो भी खर्चा करेगा, जब इंप्लॉय पूरा अपने काम के लिए यूज कर रहा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1 लाख, और कार का वैल्यू था 5 लाख का, तो 10% डिप्रिसिएशन 50,000, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू पर क्यूजिट का हो जाएगा 1,50,000। केस बी में क्या बोल रहा था कि लार्ज कार दे रहा है बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज के लिए, प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज के लिए दे रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंस ब्रोन बाय एम्प्लॉयर, तो दोनों अपने अपने काम से खर्चा कर रहा था यार। तो यहाँ पे आपका लार्ज कार है और दोनों का मतलब यूज हो रहा है, प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों, और खर्चा जो है वो इंप्लॉयर दे रहा था, तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, 12 मंथ के लिए 28,800 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? थर्ड में देखिए आपका स्मॉल कार दे रहा था, छोटा कार है, स्मॉल कार है, और कार था मींट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, प्राइवेट पर्पस के लिए भी और ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा था। और कर था ऑल एक्सपेंस ब्रोन बाय एम्प्लॉयर, एक चैप्टर है यहाँ पे ड्राइवर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए स्मॉल कार दिया है और प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए हो रहा है, और कर ऑल एक्सपेंस ब्रोन बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे स्मॉल कार भी है, ड्राइवर दिया है, दोनों काम यूज हो रहा है, तो यह आपका 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। लार्ज कार में 2400 था, स्मॉल कार में 1800 पर मंथ, 12 मंथ के लिए 21,600, और ड्राइवर अगर दिया रहेगा, चापुर जो लिखता है यार आपका ड्राइवर के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यह आपका 900 पर मंथ इंटू 12, 10,800 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, लास्ट में आपका बोल रहा है कि लार्ज कार दे रहा है ऑफिशियल पर और प्राइवेट पर्पस के लिए, लेकिन प्राइवेट का सारा खर्चा एम्प्लॉय बोलता है कि हम खुद बेयर कर लेंगे, ऑफिस को बेयर करने का झंझट नहीं, एम्प्लॉयर को देने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे टैक्सेबल 900 इंटू 12, 10,800 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए बच्चे यार, देख रहे हैं ना वीडियो यार, समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए यार। कमेंट से आपके खुश होते हैं, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो थोड़ा वो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक अपने यूनिवर्सिटीज, फ्रेंड, कॉलेज जो भी मिल रहा है यार शेयर कीजिए उसको। लग रहा है कि शेयर कर देने से सर का हेल्प होगा, कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन, लास्ट आज का क्लास का क्वेश्चन। यार देखिए आपका स्क्रीन पे यार क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सॉल्व करते, कुछ टफ नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला है यार, जिसमें इंप्लॉयर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पे डाउट कर दिया था, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा और टैक्सेबल कितना होगा, और 2 साल के लिए निकालना, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। हाँ यार, यह देखिए 12 नंबर मैंने सॉल्व करा, कह रहा था कि लोन 5 लाख रुपए का था, और यह मतलब इंप्लॉयर जो है वह हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है इंप्लॉय को 6% पर एनम के रेट से, और यहाँ पे आपका 10% एसीबीआई के द्वारा चार्ज किया था, मतलब इंप्लॉयर को लग रहा था 10%, लेकिन इंप्लॉय से वो 6% ही चार्ज करता, 4% एक्स्ट्रा लग रहा था ना, तो वह 4% टैक्सेबल हो जाएगा। और लोन आपका सेशन 21 और 22 का है, 2 ईयर का है, तो टैक्सेबल बराबर 5 लाख का 4% हमने निकाला तो 20,000 निकला। ठीक है, तो ईच ईयर 2 साल का था, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ईच ईयर आपका निकल गया 10,000 का। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर हो गया 12 नंबर। यार डाउट अगर आपके मन में कुछ और होता है कमेंट में बताइए, बताऊंगा। एक चीज और बोल रहे बच्चे, जैसे आप टैक्स देख रहे हैं, मैनेजमेंट का वीडियो भी है, मैथ का भी है, आपका कॉस्ट का भी, हर एक टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, तो कृपया जाइए और पढ़िए। एग्जाम्स नजदीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और लग रहा है कि सर के सपोर्ट में आगे आना है, बढ़ना है आगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।